सर। यस दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से भी। आपसे मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। एवरी मॉर्निंग, डेली सुबह 7 बजे, अभी तो एक आदत बन चुकी है और रेगुलर बेस पे हमें मिलने की आदत बन चुकी है, आप लोगों को भी मिलने की आदत बन चुकी है। और ये एक सिलसिला नॉन स्टॉप पिछले 17-18 दिन से चल रहा है और ये सिलसिला 10 मई तक चलेगा। सिर्फ मंगलवार को एक छुट्टी रहती है, बाकी कंटिन्यू नॉन स्टॉप 10 मई तक आप और हम रेगुलर बेस पे बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भी आपसे मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जय स्वामीनारायण। और ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल माँ सरस्वती वंदना। और जो भी ईश्वर भगवान में मानते हैं हम, आप यहाँ पे प्रार्थना करनी है। मैं यहाँ पे माँ सरस्वती की स्तुति, उनका श्लोक आपके बीच में रखूंगा। जिनको भी आता है मेरे साथ गा सकते हैं माँ सरस्वती वंदना। सो प्लीज जॉइन अस, माँ सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मैं हिरेन त्रिवेदी, गुजरात अहमदाबाद से बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यस दोस्तों, ये सिलसिला रेगुलर बेस पे एवरी हर सुबह 7 बजे मैं और मुकेश सर आपके साथ एक धुरंधर बैट्समैन परफॉर्मर के साथ होते हैं। और आज ऐसे ही परफॉर्मर के साथ हम होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे जरा बताइए, इतने दिनों में कितना पॉलिसी किया और कितना कमीशन किया, फटाफट जल्दी। 10 तारीख से कितना पॉलिसी एंड कितना कमीशन। पॉलिसी एंड कमीशन। पॉलिसी
ऑब्लिक कमीशन, पॉलिसी स्लैश कमीशन, पॉलिसी स्लैश कमीशन। जल्दी फटाफट सभी मेरे दोस्त, ऑलमोस्ट पैनल फुल होने आया है और कई सारे दोस्त हमारे पर्टिकुलरली हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से सुन रहे हैं। फटाफट जल्दी जल्दी, यस वेरी गुड। 5 पॉलिसी 1,14,000 कमीशन। और प्रीमियम, प्रीमियम नहीं लिखना है, ओनली फॉर कमीशन, सिर्फ कमीशन। फटाफट लिखिए चलो सभी दोस्त अपना यहाँ पे, क्योंकि वेल बिगेन हाफ डन। शुरुआत हमारी अच्छी होनी चाहिए और शुरुआत धमाकेदार। अप्रैल महीना शुरुआत से ही इस साल की फाइनेंशियल ईयर, वेरी गुड। 3 पॉलिसी 44,000 कमीशन, वेरी गुड वेरी गुड। एक एनआरआई पॉलिसी बट रिजेक्टेड, जीरो जीरो कमीशन। सचिन जी क्यों ऐसा कर रहे हो भैया? कंटिन्यू ये सिलसिला जो है उसको बेनिफिट लो, उसका बेनिफिट उठाओ रेगुलर बेस पे। यस, एक पॉलिसी 7,000। मलय हमारे मलय जी 17 पॉलिसी 85,000 कमीशन। नाना साहेब 60। यस, कल के हमारे परफॉर्मर 17 पॉलिसी ऑलरेडी इस साल का हो चुका है, वेरी गुड। 10 पॉलिसी 5,000 54,000 कमीशन, वेरी गुड। 2.5 लाख कमीशन, वेरी गुड। 0 0 रमाकांत जी, संजय भाई जागे उठे, ध्येय प्राप्त न हो तब तक लगे रहे रेगुलर। अभी 7 बजे यहाँ पे हिम्मत भाई धोलिया ने बोला था ना कि हम जगाने का काम कर रहे हैं और भगाने का काम कर रहे हैं सुबह 7 से 8। तो जगाने का और भगाने का काम चल रहा है यहाँ पे। एक पॉलिसी 21,000 कमीशन, 5 पॉलिसी 40,000 45,000, वेरी गुड। ऑनलाइन 1 पॉलिसी एंड 6,000, 2 पॉलिसी 40,000 कमीशन, 80,000 कमीशन, 1 पॉलिसी, वेरी गुड। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो कई सारे। 26 लैक्स प्रीमियम, राहुल जैन, वाओ। 1 लाख कमीशन, 5 पॉलिसी, दीपक जी, वेरी गुड दीपक जी, बढ़िया। देखो हमारा मिशन है, ये प्रोग्राम का मिशन है 10 लाख प्रीमियम, 10 लैक्स प्रीमियम। और ये 10 लाख प्रीमियम या 3 लाख कमीशन या फिर 50 पॉलिसीज, ये हमने मिशन लिया है और हम सब ने लिया है। और ये लगातार ये सिलसिला जो है, आज कितने सारे परफॉर्मर, आज सोच लो जरा, नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्लेटफॉर्म पे धमाकेदार बैटिंग करके गए, फिर हमारे भद्रेश भाई, आज लगातार अलग अलग प्रांत से आपको राजस्थान के हमारे परफॉर्मर को सुनने का मौका मिल रहा है, आपको दिल्ली के परफॉर्मर को सुनने का मौका मिला, आपने मुंबई महाराष्ट्र के परफॉर्मर कल सुना हमें, नाना साहेब को। आज गुजरात के परफॉर्मर को कंटिन्यू सुन रहे हैं हम लोग। और आज ऐसे ही गुजरात के धुरंधर, मैं बोलता हूं ना, जोर का झटका धीरे से लगे, यानी बिल्कुल साइलेंटली वर्किंग करने वाले मेरे अजीज दोस्त, इंट्रोडक्शन में दूंगा। छोटे से प्रांत, आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हमने सुना है ना अंबाजी मंदिर, अंबाजी टेम्पल जो फेमस है, पूरे भारतवर्ष में फेमस है, गुजरात में। और उनके पास एक छोटा सा टाउन भिलोड़ा, और भिलोड़ा में ब्रांच में, एलआईसी ब्रांच में आज नंबर 1 एजेंट करके काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज के परफॉर्मर है रोहित भाई। और रोहित भाई का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं दोस्तों, 27 टाइम एमडीआरटी, 27 बार एमडीआरटी। जरा स्वागत कैसे कर सकते हैं हम लोग, रेगुलर सभी का स्वागत करते हैं, जरा स्वागत करो जरा। 27 टाइम एमडीआरटी, यस। हाँ देखो रोहित भाई, दिल दिल छूटे, और आप तो दिल से बोलने वाले हैं सो 27 टाइम एमडीआरटी दोस्तों, 6 टाइम सीओटी। पिछले 6 साल से नॉन स्टॉप सीओटी एंड कॉर्पोरेट क्लब हासिल कर रहे हैं, 6 साल से। सोचो, छोटे से प्रांत, बिल्कुल छोटे से प्रांत में से 6 टाइम सीओटी एंड 1 डे सेंचुरी भी किया है, ओडिसी, जिसको हम बोलते हैं 1 डे सेंचुरी। सो एक ही दिन में 100 पॉलिसी रखी है, 1 डे सेंचुरी। एंड दोस्तों कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, कॉर्पोरेट क्वालिफाई करते हैं, हर साल एलआईसी की ओर से विदेश में घूमने जाते हैं। इस साल भी ऑलरेडी फिक्स ही है, हमारे भद्रेश भाई, रोहित भाई सब लोग जाने वाले हैं। सो दोस्तों ऐसे धुरंधर हमारे साथ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अभी हम उनको सुनेंगे। सो आप जरा स्वागत कीजिए, जरा डिजिटल तालियां, दिल, गुब्बारे जरा छोड़िए जरा, और रोहित भाई का स्वागत कीजिए। सो रोहित भाई आपका स्वागत है।
बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के ये मुहिम में वेल Yes. बिगिन हाफ डन। अप्रैल से कंटिन्यू 1 महीने में 10 लाख कैसे कमाया जाए प्रीमियम और 3 लाख कमीशन कैसे किया जाए, ये मिशन के आधार पे मैराथन 2026-27 में आप सब, आपका स्वागत है रोहित भाई। एंड रोहित Thank you भाई so अभी much. यहाँ पे ऑल इंडिया के ऑलमोस्ट पैनल फुल होने को आया है, 15-20 लोग ही बाकी है और पैनल फुल हो चुका है। आपको अपनी जर्नी बतानी है, शुरुआत करनी है। पहले एलआईसी एजेंट नहीं थे तब, और फिर एलआईसी कैसे लिया, कैसे काम कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। कैसे काम कर रहे हो, कैसे रूटीन है ऑफिस, ये सब आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। यस, अभी स्टेज आपका है रोहित भाई, स्वागत है। पहले तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। पहले तो थैंक यू सो मच सर। रोहित भाई आपको कंटिन्यू बोलना है, मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा चैट बॉक्स पे, और जी आप सर। कंटिन्यू रहो। यस। ओके ओके सर। माई सेल्फ रोहित लुहार, भिलोड़ा ब्रांच, जो एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से गांव में वो ब्रांच है मेरी। मेरी ब्रांच का डिस्टेंस है मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर है। वहां से मैं छोटी मोटी सर्विसिंग देता हूँ, वहां से 40 किलोमीटर दूर। और गांधीनगर डिवीजन गुजरात। और मैं जादर एमएम, जो पूरे हमारा ग्रुप है ये, और ऑल इंडिया का जादर ग्रुप से। मेरी एजेंसी 2002 से है सर। 2002 से मैंने एजेंसी की स्टार्ट किया। तब से 2000 शुरुआत में मैंने ओनली फॉर, वहां मैंने फोकस दिया सर्विस और रिलेशन बेस पे मैंने काम किया। जब मैंने ज्वाइनिंग किया तब से लेकर 7-8 साल तक मैंने एक भी रुपया पैसे कमाया नहीं था। उस टाइम मैंने 12 पॉलिसी, 15, 17, 25, 32, 7-8 साल में लास्ट 35 पॉलिसी मैक्सिमम हुई थी 7-8 साल में, जो शुरुआत का स्टेज था वो। लेकिन उस टाइम मैंने रिलेशन और सर्विसिंग पे काम किया था। हमारा एकदम पहाड़ी एरिया है, रूरल है, बैकवर्ड है। वहां मैंने पहले ये सब देखा कि सर्विस, जो पॉलिसी होल्डर पहले के थे उनको मैं सर्विस दूं पहले। तो पहले का प्रीमियम 2002 से 2002 के उस टाइम 200, 500, 700 रुपया ऐसा प्रीमियम था। जब मैं कलेक्ट करने जाता, वो मेरी पॉलिसी नहीं थी तब। वो लोग वहां से मैं 300 रुपया कलेक्ट करके 40 किलोमीटर दूर जाके ब्रांच में कलेक्ट करके दूसरे दिन वापस उसको रिसीप्ट देना, वो सिलसिला 7-8 साल तक कंप्लीट चालू रहा। फिर मैंने जो वहां से वो जो रिलेशन बॉन्डिंग किए, जो सर्विस दी, उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया मेरा। 50 पॉलिसी, 100 पॉलिसी पे आया। लेकिन टिकट साइज बहुत छोटी थी। वहां मेरे को कोई एजुकेशन नहीं था। वो ब्रांच में बोलते हैं ना, सभी लोग अपने लेवल के ही होते हैं। तो उस टाइम पॉलिसी 100 तक क्रॉस किया, लेकिन प्रीमियम रहता था 2000, 3000, 5000 मैक्सिमम। साल भर का 50,000 तो मेरे लाइफ में बड़ा था। 50,000 प्रीमियम बहुत बड़ा था उस टाइम मेरे लिए। फिर 2013 में मैं बेसिक कोर्स किया। 2013 में मैंने बेसिक कोर्स किया। हमारे यहाँ एरिया में जो डिवीजन की मीटिंग होती थी, तो वहाँ बड़े बड़े जो धुरंधर थे, काम करने वाले, उसके साथ बैठक उठना रहता था। फिर एक एक पार्टिसिपेंट मेरे को एडवाइस दी कि ऐसा करके है, एक ये बेसिक कोर्स है, आप करो तो सही, क्या होता है क्या नहीं। फिर मैंने तुरंत ही बेसिक कोर्स 2013 में ज्वाइन किया। 2013 में ज्वाइन किया।
दूसरे दिन वो शेयरिंग पोर्शन था। शेयरिंग पोर्शन में एक बंदे ने बताया मेरा इस साल का एमडीआरटी कंप्लीट हुआ। तब मैं शॉक हो गया कि ये एमडीआरटी क्या हुआ, ये एमडीआरटी क्या है। फर्स्ट टाइम मैंने सुना था कि ये एमडीआरटी इस लेवल का होता है, क्लब होता है इंटरनेशनल का, इसका ये क्राइटेरिया होता है। फिर मैंने लंच में उस बंदे को पूछा ये एमडीआरटी का क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट रूरल से अर्बन में पहुंच गया था अहमदाबाद में बेसिक कोर्स करने के लिए। तो वह फिर उससे मेरे पूरी डिटेल दी, वहीं से मैंने ठान लिया कि मेरे को इस साल एमडीआरटी करना है। फिर एक दिसंबर में मैंने वो एमडीआरटी कंप्लीट किया, जो एमडीआरटी का क्राइटेरिया था कमीशन बेस पे मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट ईयर में एमडीआरटी कॉन्फ्रेंस कनाडा में गया टोरंटो में। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्यों गया। तो वहां जो मैंने पैसे कमाए थे एमडीआरटी से, वो मेरे बिरादरी में समाज में मैं एक हाइट बनाना चाहता था कि ये उस लेवल का काम करता है। तो वहां मैंने इन्वेस्ट किए मेरे पैसे, जो एमडीआरटी कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद वो एक्सपेंस नहीं किए, मैंने इन्वेस्ट किए। उसके बाद जो 2014 में मैं गया, उसके आने के बाद मेरी हाइट मेरे आसपास इतनी बढ़ गई कि मैं बिलीव ही नहीं करता था। जो मैंने 3-4 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, उसकी वैल्यू मेरे को बहुत सारी मिली। फिर से धीरे धीरे मैंने ऑफिस बनाई 2012 में। उसके बाद धीरे धीरे सब क्या बोलते हैं कि रिलेशन पे ही मैं अभी काम कर रहा हूँ, रिलेशन और सर्विस। मेरे पास कोई स्पेशल सेल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मैंने आज तक पकड़ा है वो रिलेशन और सर्विस पे ही काम कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। रोहित भाई बिल्कुल बोलते हैं ना, साई मिजाज के, बिल्कुल ज्यादा बोलने नहीं वाले, लेकिन हाँ पार्टी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कन्विंस करते हैं। आज सीओटी करना हम सबको पता है एक लेवल है। आज 3 एमडीआरटी के ऊपर कॉरपोरेट क्लब करना एक लेवल होता है, और वो भी एक छोटे से गांव में। तो बिल्कुल कम बोलने वाले लेकिन काम में धमाकेदार। सचिन तेंदुलकर के लिए मैंने सुना था कि कभी भी वो कोई ऐसी बात या ज्यादा दिखावा वो नहीं करते थे। कभी कभी तो कोई उनको स्लेजिंग भी करता था सचिन को, तो स्लेजिंग का जवाब वो ऑलवेज बैट से देते थे। वैसे हमारे ये सचिन तेंदुलकर है कि बैट से यानी काम से जवाब देते हैं। यहाँ पे सुनने जैसी बात यह है कि 40 किलोमीटर दूर ब्रांच, आज रेगुलर बेस पे ब्रांच का काम रहता है। आज 40 किलोमीटर दूर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सर्विसिंग एंड रिलेशनशिप। देखो हर एक एजेंट जो यहाँ पे आते हैं ना, उनकी अलग अलग मास्टरी है। आपको उनमें से कौन सी चीज पसंद आई वो हमें एडॉप्ट करना है, और वो हमें अप्लाई करना है अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर। आज सर्विसिंग के थ्रू रोहित भाई, और वो भी 2013 में उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद, तब तक 12-15 पॉलिसी, 2013 में बेसिक कोर्स करने के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई, और वहां से फिर एमडीआरटी का सिलसिला चालू हुआ। और आज भी वो पार्टी के पास जाते हैं तो पर्टिकुलरली उनका सेलिंग एज यूजुअल जो अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से होता है वो, लेकिन ज्यादातर रिलेशनशिप जो है और सर्विसिंग उनकी मास्टरी है। आज पूरे गांव में, आजू बाजू के गांव में घूम के सर्विसिंग करके आज एक अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं। गुड। और बहुत ही अच्छी बात बताई रोहित भाई ने। देखो कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, पैसे खर्च किया, कनाडा गए, और कनाडा जाए गए तो अपनी बिरादरी में यानी अपने समाज में एक इज्जत बढ़ गई कि ये एजेंट बहुत बड़ा है जो कनाडा जाके आया, जो जिनको एलआईसी ने कनाडा भेजा था। हाँ, तो आज एक लेवल अगर आपको लोगों को पता चले, उसलिए ये सब चीज भी हमें करनी चाहिए। आज एमडीआरटी होते हैं तो कॉन्फ्रेंस में अटेंड करो, और बहुत ही अच्छी तरीके से एक लेवल बना सकते हैं। यस रोहित भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो आप। बिल्कुल आज कम बोलने वाले लेकिन जबरदस्त मस्त सिस्टमेटिक आप बात कर रहे हो। यस कंटिन्यू प्लीज।
2013 में फिर बेसिक कोर्स करने के बाद वो एडवांस कोर्स किया मुकेश सर का। वहां उन्होंने एक बात बताई, आग लगनी चाहिए, आग। आग जब तक नहीं हो तब तक कुछ नहीं होता। तब वो पॉइंट मैंने क्लिक हो गया मेरे माइंड में कि कुछ भी आप गाड़ी खरीदो, मकान खरीदो, कुछ भी आपके पीछे आग लगी हो तो ही आप भागोगे। तब फिर उस टाइम मैंने मेरे पास 2.5 लाख रुपए थे और 35 लाख का मैंने मकान अहमदाबाद में परचेज किया। वाह। वो एक रिस्क लिया। 2.5 लाख थे, 2.5 लाख पहले दे दिए। उसके बाद वो मैंने 6 महीने वो कंप्लीट कर दिए। लेकिन उस टाइम से मेरे को नींद नहीं आई। जब से वो मकान का सौदा किया, तब से फिर 6 महीने तक तो मेरे को नींद ही नहीं आई। एक नींद लेता हूँ, आंख खुल गई तो फिर सोया ही नहीं कभी, क्योंकि आग लगी थी। मैं कि वो पैसे कंप्लीट करने 32 लाख 35 लाख रुपए। तो 1 लाख आग लगी हो तो काम ऑटोमेटिक अपने नहीं, वो काम जगाता है अपने को। हम लोग दोस्तों बोलते हैं कि पुरानी कहानी है, पहले हम ज्यादा बोला करते थे, अभी तो कम बोलते हैं, कि एक बार रॉकेट ने एरोप्लेन से पूछा, यार तू इतनी स्पीड कैसे तेरी? रॉकेट ने एरोप्लेन को पूछा, तेरी इतनी स्पीड कैसे? मेरे से कई गुना ज्यादा तेरी स्पीड कैसे है? एरोप्लेन को रॉकेट ने जवाब दिया, वो तो उसको ही पता है जिसके पीछे आग लगी हो। तो ये रोहित भाई ने जो बताया ना, कि कुछ अगर लाइबिलिटी नहीं है, कुछ हमारा इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम सेफ जोन में आ जाता है, और सेफ जोन में आ जाते हैं तो वहां पे काम एक सीमित हो जाता है। जबकि रोहित भाई ने 2.5 लाख जेब में थे और 35 लाख का सौदा किया। हाँ, मेरे जेब में 5 लाख है, फिर भी मैं 50 लाख का सौदा करने आया हूँ। આ ડાયલોગ જે ઓલો અમિતાભ બચ્ચન નો કઈક છે ને, એવો ડાયલોગ રોહિતભાઈ નો છે। અને રોહિતભાઈ 35 લાખ નું અમદાવાદમાં मकान उन्होंने परचेस किया, और फिर उन्होंने कंटिन्यू लगातार लगे रहे, और आज एक लेवल पे। यस। जी सर, अभी अब हम जो कन्वेंशन में जाते हैं, ऑल इंडिया कन्वेंशन होता है मुंबई में। वहां से सर इतने दिग्गज लोग आते हैं कि मत पूछो। सही में वहां तो एक अपॉर्चुनिटी है, वो कब आता है वो हम देखते हैं, इसका वेट करते हैं कि कन्वेंशन कब आए और ये महाकुंभ में सब लोगों को मिले, कि जो 2 करोड़ 5 करोड़ कमीशन कैसे अर्न करते हैं, किस स्टाइल से करते हैं, उसकी स्टाइल क्या, वर्किंग स्टाइल क्या है, सब उसके पास बैठने को उठने को मिलता है। रियली बहुत मजा आता है सर। कल ही रोहित भाई फिर मैंने एक बुक में पढ़ा कि अगर हमने कोई प्लॉट लिया है और बाजू में अगर मुकेश अंबानी प्लॉट लेते हैं तो हमारी प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन जी अगर सर। हमारे प्लॉट के बाजू में अगर कोई झुपड़पट्टी बने तो शायद हमारे प्लॉट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब आप किस इंसान के साथ बैठना उठना होता है, उस हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ती है, आप भी बढ़ जाते हो उनके साथ। तो ये बिल्कुल, ये जो कन्वेंशन है, वो वहां पे सभी एमडीआरटी सीओटी टीओटी लोगों के साथ ऑलरेडी बैठते हैं, तो 100% आगे बढ़ते हैं। यस रोहित भाई, अभी वर्किंग स्टाइल मुझे बताइए, आप कैसे वर्क करते हो, रेगुलर बेस पे कैसे निकलते हो, रूटीन क्या रहता है? फिर मैं आपका मकान के भी बात करूंगा, क्योंकि मैं अभी आपका मकान देख के आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो पहले हम वर्किंग स्टाइल देखते हैं। वर्किंग स्टाइल कैसे करते हो, कैसे मेरी सीओटी क्वालिफाई करते हो, कितनी पॉलिसी होती है, एवरेज प्रीमियम कितना होता है, और कैसे पार्टी के पास रेगुलर रूटीन क्या है? मेरी वर्किंग स्टाइल है, मैं ऑफिस में बैठ के ही काम करता हूँ 90%। और सुबह 8 बजे मैं निकल जाता हूँ मेरी ऑफिस से। सुबह शाम को 6 बजे वहां कंटिन्यू मिलता हूँ। हर आजू बाजू एरिया वाले को पता है कि ये बंदा कम से कम 9 से तो 6 बजे मिलेगा ही, परमानेंट यहाँ पे ही मिलेगा। वो एक श्योरिटी होगी। मेरे बगल में एक एसबीआई बैंक करके है, जो बैंकिंग सर्विस में प्रॉपर देता हूँ बैंकिंग की। उससे पहले मेरी ऑफिस आती है। कोई भी बैंकिंग
में जाता है, इससे पहले मेरी ऑफिस में विजिट करता है, तभी बैंक में जाता है। 99% लोग वहां आते हैं। जो भी डिपॉजिट है, कोई भी विड्रॉ है, चेक है, वो भरना है। 2 महीने स्पेशली स्टाफ रखे हैं, जेरोक्स, पैन कार्ड सब सर्विसिंग देने के लिए। उसमें कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। वहां से मेरे को प्रोस्पेक्टिंग मिलता है। मैं देखता हूँ कि ये बंदा कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, क्या सर्विस करता है। वहां से मेरे को बायोडेटा मिलता है उसका। जो मैं छोटी छोटी वो सर्विस देता हूँ, उसका रिजल्ट आज प्रोड्यूस होता है कॉर्पोरेट सीओटी में। गुड, वेरी गुड, बढ़िया। देखो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो हर एक अलग अलग प्रकार के एजेंट है। देखो रोहित भाई क्या बोलते हैं, मैं 90% ऑफिस से काम करता हूँ। क्यों? बाजू में बैंक है और बैंक की सब सर्विसिंग मैं इधर करता हूँ, जिससे लोग मेरे उधर आते हैं। आज ग्रामीण है, देखो आज रूरल बेल्ट में लोगों को एक बैंक का स्लिप भरना है ना, तो भी तकलीफ होती है। उनको नहीं पता है कैसे स्लिप भरना। जेरोक्स, बैंक वाले बोले जेरोक्स करके आओ, तो वो दूर जाना है, इससे बेटर है बाजू में और फ्री ऑफ चार्ज में अगर मिलता है, सर्विसिंग मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पे नए नए दोस्त उनको मिलते रहते हैं, नए नए प्रोस्पेक्ट मिलते रहते हैं। हाँ, इसका मतलब हमें हमें देखना है कि क्या हमारी ऑफिस ऐसे कोई लोकेशन में है क्या। नहीं है तो हमें तो बाहर निकलना पड़ेगा। हम भी रोहित भाई की तरह 90% ऑफिस में बैठेंगे तो शायद बिजनेस नहीं होगा। तो हर एक की अलग अलग सिस्टम होती है। यहाँ पे अलग अलग एजेंट आपके बीच में रहेंगे, हर एक में एक खूबी है। तो इसमें से अपना ढूंढो कि मैं कैसे काम कर सकता हूं, मेरा यहां से मैं क्या सीख सकता हूं। ये हमें नोट डाउन करना है। यस रोहित भाई, गुड। अभी जनवरी तक मेरा कमीशन हुआ था 3,32,000 रुपया कॉर्पोरेट के लिए। और मेरे को चाहिए था 14,68,000 रुपया कॉर्पोरेट कंप्लीट करने के लिए। मेरे पास 2 मंथ थे ओनली, फरवरी और मार्च। फिर हम फैमिली के साथ बैठ के बात चर्चा की कि हर साल ये अपन एक लेवल बनाए रखते हैं, इस साल ये इतना कम पड़ रहा है तो क्या करें। मेरी वाइफ ने बोला, आपने लास्ट ईयर 44 लाख रुपया एक मंथ में, 44 लाख एक मंथ में आपने किया है, और ये 60 लाख 70 लाख आपके लिए कुछ नहीं है। आपके लिए 2 मंथ है पूरे। क्योंकि वो बात तो सही है, वो पहले से लास्ट ईयर मैंने किया हुआ है, इस साल भी मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने जो 4-5 साल से जो छूट गए थे, प्रोस्पेक्ट थे, उसका मैंने 200 लोगों का मैंने लिस्ट बनाया कि मेरे को 50,000 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कौन बंदा मेरे को दे सकता है। उस पर मैंने वर्क किया। फिर फरवरी में एक मैडम आई बैंक में डिपॉजिट करने के लिए 7 लाख रुपया। वो स्लिप मेरे पास भराने के लिए आई। तब मैं वहां बैठा ही था। क्या, मेरे को उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री पता थी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पता था। मैं कि मैडम, इतना आपके पास डिपॉजिट है, ये वापस 7 लाख रुपया डिपॉजिट करना है, तो अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है रोहित हमारे पास है। मैं कि कोई बात नहीं। मैडम, 2 मिनट दोगे क्या मेरे को? मैं एक दिखाता हूँ। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो ये मैंने भरी हुई है 7 लाख रुपया डिपॉजिट वाली। ठीक है, बताओ। मैंने जीवन उत्सव करके उनके ग्रैंडसन को, 2 ग्रैंडसन थे, उनके लिए मैंने बात की। मैडम, अभी आपकी एज है 62 ऑलरेडी। आपके पास इतनी मिल्कियत है, बहुत सारे है, तो ये एक गिफ्ट दे सकते हो आपके दोनों बच्चों के लिए। 5-5 लाख रुपए मैडम आपको ये मिले तो कैसा रहेगा। फिर मैंने मैडम से वो भी बात की कि आपने पहले 5 साल पहले पोस्ट में पहले 5 साल में डबल होते थे। अभी मैडम कितने साल है? अभी बोल रहे 10 साल है बराबर। क्योंकि मैडम ये बैंक में अभी 10 साल का कोई लेता है डिपॉजिट? लेता ही नहीं है। 2 साल 5 लाख, 5 साल तो मैक्सिमम रहता है। क्योंकि इसमें टीडीएस भी आपको कटता है, आपको पता ही नहीं चलता। अभी दिखाता है 6-6.5% और टीडीएस कट के आएगा 5% तक रह जाएगा। उन्होंने ऐसी मैंने बात की, क्योंकि इन फ्यूचर आपके पास पैसे आने वाले ऑलरेडी, तो 10 साल के बाद वो बैंक पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, 2-3% रहेगा, तो आप क्या करोगे मैडम? वहां से वो शॉक हो गई। वो बात भी सही है कि इन फ्यूचर तो ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस ही होने वाला है।
तो क्या करना चाहिए। वो चेक मेरे को 7,40,000 का दे दिया मैडम ने, दोनों बच्चों के लिए। उनके जो डॉक्यूमेंट लाए थे, मैडम मैडम के डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए थे, फिर भी वो उनका मैंने फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सब ले लिया। गुड उनका गुड। चाहिए। फिर तभी से मेरे को एक ऊर्जा मिली मेरे को, एक क्या अभी तो मैं 100% कर सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 70 लाख वहां मेरे लिए दूर नहीं है अभी। दोस्तों, आज वाइफ ने जज्बा दिया, फैमिली ने जज्बा दिया, क्यों पता है? क्योंकि रोहित भाई 90% ट्रेनिंग में विद वाइफ के साथ होते हैं। भाभी जी को मैं पहचानता हूं, बिल्कुल इंथुजियास्टिक है, जबरदस्त। आज दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल इंथुजियास्टिक। आज वाइफ ने सभी कोर्सेज किए हैं। कभी कभी तो हम ही कोर्स करने में सोचते हैं बेसिक करूं या नहीं करूं। अरे भैया, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट परफॉर्मर आते हैं, ये सब परफॉर्मर के फैमिली के सभी लोगों ने सभी कोर्सेज किए हैं। पॉजिटिव एनवायरमेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है, सपोर्ट है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सपोर्ट है, तब जाके 45 लाख 50 लाख 60 लाख प्रीमियम 1 महीने 2 महीने में होता है। और बहुत ही अच्छी बात बताई कि यहाँ पे जो बैंक फिक्स डिपॉजिट की बात बताई, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। आज हमारी कंपटीशन जो है ना, हमारी, हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारी कंपटीशन और कंपनी से है, हमारी कंपटीशन म्यूचुअल फंड से है, हमारी कंपटीशन शेयर मार्केट से है, हमारी कंपटीशन इससे है, वो उससे है। सॉरी, जस्ट मैं आपको बताऊं, शायद आप शॉक रह जाओगे, सबसे ज्यादा इंडिया में पैसा पड़ा हुआ है बैंक में। सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है। मेरे पास पूरा आर्टिकल है, पूरा एनालिसिस है। आज दोस्तों, सबसे ज्यादा पैसा बैंक में अगर पड़ा है, लोग 6% के लिए रेडी है, वो भी टीडीएस काटने वाला। नो रिस्क कवर, नो एक्सीडेंट बेनिफिट, नो डिसेबिलिटी कवर। हम अगर ये सब बातें बताए, जैसे रोहित भाई ने बताई, करोड़ों रुपीस डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको फिक्स डिपॉजिट में रखना है तो भी हमारे पास स्कीम है, आज वन टाइम स्कीम है। और उसको रेगुलर पेंशन में कन्वर्ट करना है तो भी आज उत्सव, उमंग, अक्षय एंड शांति, हमारे पास 4 अलग अलग टूल्स है। सिर्फ हमें ये करना है कि जो जो लोगों की फिक्स डिपॉजिट है, उनके पास रोहित भाई ने जैसे समझाया, 7 लाख वाले जो मैडम ने कन्वर्ट करके आज उन्होंने लेके आए एलआईसी में, बस इसी तरह एक लिस्ट बनाओ। देखो, 2 चीज यहाँ पे, 2 इशारे रोहित भाई ने दिए। एक, फिक्स डिपॉजिट वाले को पकड़ो आप, फिक्स डिपॉजिट का लिस्ट बनाओ, जिनके पास है, आपको पता है, किसी ने बोला था मैं फिक्स डिपॉजिट ज्यादा करता हूं, उनका लिस्ट। दूसरा, रोहित भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि मैंने 4-5 साल, 4 से 5 साल जिन्होंने मुझे बिजनेस नहीं दिया था, वैसे 200 लोगों का लिस्ट मैंने बनाया। आज हमें भी कई बार कई सारे क्लाइंट जो है 2-3 साल से पॉलिसी नहीं दिया है, उनका लिस्ट बना है, और उनके पास जाएंगे तो उस टाइम पे वो 50,000 की सैलरी होगी, आज 1 लाख की सैलरी होगी, उस टाइम पे 20,000 की सैलरी होगी, आज 1 लाख के आसपास पहुंचे होंगे, उसकी फाइनेंशियल हालत बड़ी होगी, तो वहां से एक अच्छा प्रीमियम निकल सकता है। देखो, मेरा काम है यहाँ पे, जितने भी हमारे हम कोच है, तो हमारा काम है कि ये मैं पंच लाइन है वो आपको निकाल के देना, कि यहाँ पे ये सीखने के लिए आज हमें ये परफॉर्मर से ये सीखे। तो ये बहुत ही अच्छे 2 पॉइंट यहाँ पे रोहित भाई ने बताया। यस रोहित भाई। जी सर, एक सर्विसिंग की बात करता हूं मैं। एक डॉक्टर थे, उनके पास ऑलरेडी 20 पॉलिसी थी। 20 पॉलिसी का प्रीमियम था, मैक्सिमम 2 लाख था। 20 पॉलिसी का मिला के सभी एजेंट आए, वो देके गए। उनको क्राइटेरिया वाले थे कि सर एक पॉलिसी मेरे को चाहिए, दे दीजिए। वो 5,000 10,000 वाली सर ने दे दी, वो भी रिलेशन रखने के लिए। मैं कंटिन्यूस फिर उनके लाइजन में आया। 5-7 साल तक मैंने सर्विस दी उन्होंने उनको। जो इससे पहले 5-10 एजेंट थे, उनके एक भी नहीं आता था। एक बार पॉलिसी लेके चला गया तो चला गया। फिर मैंने उनको व्यवस्थित एक बार पूरा चार्ट बना के दिया, सर ये इस टाइप का। वो पॉलिसी ने लेने के लिए 7 साल लगे मेरे को, वो सर्विसिंग देते हुए भी 7 साल लगे। लेकिन वहां मैं
जब एंट्री ली तो मैंने 12 लाख का प्रीमियम लिया। उस वेरी डॉक्टर गुड। का मैंने 12 लाख का प्रीमियम लिया, वाइफ का 6 लाख, उनका 6 लाख रुपया। अभी उनका ऑलरेडी पेंडिंग है, जून में चेक आ गया मेरे पास 7,20,000 का, वही डॉक्टर का मार्च में था। लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आप ऐसा करो, जून में ये चेक ले जाओ, फॉर्म सब कंप्लीट है, जून में अपन करते हैं। क्योंकि कोई बात नहीं सर, एज यू लाइक। फिर वहां से मैं निकल गया, नहीं तो वहां ऑलरेडी 7,20,000 था। गुड। देखो इसका मतलब आज सर्विसिंग दिया और कल रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं है। बीज बोया तो बीज में फल लगने में टाइम लगता है। 7 साल रोहित भाई ने कंटिन्यू सर्विसिंग, यानी बीज बोया था लेकिन फल निकले 7 साल बाद। लेकिन जो फल निकला ना वो बहुत बड़ा फल निकला, 12 लाख प्रीमियम, और अभी दूसरा 7 लाख का प्रीमियम। ग्रेट रोहित भाई, ग्रेट, बढ़िया। अभी सर मैं कंटिन्यू में रूटीन स्टाइल, मार्च में कम से कम 7-8 मीटिंग तो करता था। क्योंकि उस टाइम मैंने देखा कि ऑफिस बैठ के अभी जितना था इतना मैंने निचोड़ लिया था। अभी मेरे को जो लिस्ट था, तो थोड़ा मेरे को बाहर भी निकलना था। मैं अहमदाबाद गांधीनगर अर्बन में गया, 2 दिन 2-3 दिन काम किया, लेकिन वहां मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट नहीं मिला। बोया, बीज बोया है, वो आज नहीं तो कल उगेगा ही। लेकिन जब मेरे को जरूरत थी तब नहीं मिला। फिर मैंने सोचा, जहां मेरी क्रेडिट है, जहां मेरे को अच्छी तरह से लोग पहचानते हैं, वहां ही मैं काम क्यों नहीं करूं। फिर मैंने सोचा कि मेरी ऑफिस में बैठ के जो सराउंडिंग है 15 किलोमीटर, उससे आगे मेरे को नहीं जाना है अभी। 2000 पेट्रोल डीजल में मैंने 50 लाख का प्रीमियम किया सर। वाह। 2000 पेट्रोल और डीजल का मैंने एक्सपेंस करके ओनली फॉर 50 लाख का मैंने प्रीमियम वहां से 15 किलोमीटर की सराउंड में से मैंने कवर किया। क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को अच्छी तरह से कौन लोग जानते हैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं एलआईसी में क्या हूँ। वहां मेरे को मेरी आइडेंटिटी दिखानी नहीं थी, पहले बात ही करनी थी। तो ऐसे ही लोग को मैंने लिस्ट ऐसे अलग स्पेशल डिवाइड किए। तो फिर वो रिजल्ट मिला। कभी अब मैं पॉलिसी लेने के लिए गया, उन्होंने मेरे को दी, महीने का 5,000 रुपया था। तो मैंने एक बार ले लेता था, क्योंकि मेरे को चाहिए था ईयरली में। क्योंकि 60-70 लाख रुपए मेरे को प्रीमियम करना है, मंथली से काम चलेगा नहीं। तो एक बार मैंने मंथली में वो ले लेता था, चेक या कैश जो भी हो। फिर दूसरे दिन मैं वापस जाता था, सर अभी एक मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं ऑल इंटरनेशनल लेवल में एक अचीवमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और इतना ही मेरे को थोड़ा बाकी है। सर पॉसिबल हो 5,000 की जगह आपको 6 महीने या साल भर का पॉसिबल हो, आपके पास फंड हो तो सर वो मेरे को तो आपका मैं शुक्रगुजार रहूंगा। ऑलरेडी पड़ा है तो वो चेक फिर दे देते हैं। ऐसे भी मैंने कन्वर्ट किए 8-10 केस, मंथली वाले 5,000 10,000 वाले थे, वो ईयरली में कन्वर्ट किए। टोटल कितना प्रीमियम निकाला फिर? मार्च में ओनली 50 लाख रुपया सर। दोस्तों 50 लैक्स ओनली मार्च में, एक एमडीआरटी, एक एमडीआरटी। और बता दूं आपको, इस साल का एमडीआरटी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, यानी उन्होंने डिक्लेयर हो चुके हैं रोहित भाई। इस साल का 2027 का एमडीआरटी करके यहाँ पे बैठे हैं। आज मार्च में 50 लाख प्रीमियम लाना, और वो भी छोटे टाउन से। देखो बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटेजी उन्होंने दी कि मैं निकल जाता था अहमदाबाद, बड़े बड़े सिटी में गया, लेकिन वहां पे बीज बोए। हमारे स्वाध्याय परिवार के पांडुरंग शास्त्री का एक स्लोगन है, किए बिना कुछ मिलता नहीं है और किया हुआ कभी फोकट जाता नहीं है। तो आज वहां पे बीज बोए, लेकिन फिर पता चला कि यार यहाँ पे मजा नहीं आ रही है, बीज बोने पड़ेंगे लेकिन अभी निकलेगा नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। तो उन्होंने जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, कभी कभी हम बोलते हैं मार्च की स्ट्रेटेजी में या दिसंबर की स्ट्रेटेजी में, हम ट्रेनिंग लाइन में बोलते हैं। अभी अहमदाबाद में मैंने 6 महीने में एमडीआरटी कैसे किया जाए, एक एमडीआरटी 6 महीने में मुकेश जोशी सर और मेरा सेशन लगाया है। गुजरात वाले सभी दोस्त अहमदाबाद में लगाया है। शायद सोच रहा हूँ सूरत में भी लगाना चाहता हूँ।
जून में लगाया है, जून 14 जून को। सो भूलिएगा मत, 6 मंथ एमडीआरटी स्ट्रेटेजी, 6 महीने में पूरा एमडीआरटी का वहां पे लगाएंगे। आज ऐसे सेमिनार के थ्रू ये आइडिया देते हैं कि कैसे अभी किया जाए। तो यहाँ पे रोहित भाई रेगुलर ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ पे ये सब अचीवमेंट कर रहे हैं। रोहित भाई, पार्टी के पास जाते हो आप, पॉलिसीज कितनी होती है और ये पॉलिसीज कैसे, कौन से कॉन्सेप्ट से आप कन्वर्ट करते हो, कौन से कोर्स में से, या कोई कोई कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट से बात करते हो ज्यादातर पॉलिसी? एजुकेशन के पहले की बात करता हूँ, वहां में पहले थैली और ड्रेस कोड का तो कोई बात ही मत पूछो। पहले तो वो चप्पल पहन के वो जाता था सही में। तब वहां उस लेवल की पॉलिसी मेरे को मिलती थी, 200 500 1000 दो 5000 रुपए की मिलती थी। जब मैंने बेसिक कोर्स किया, वहां पूरा 3 दिन के बाद चेंज हुआ मेरा, पूरा माइंड चेंज हुआ, बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ, टोटली चेंज हुआ। फिर उस टाइम में भी इतना बहुत फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे आगे मैं कोर्सेज करता गया, एडवांस, कॉर्पोरेट। फिर उस टाइप के लोग मेरे को जुड़ते गए कि मैं वो डिमार्ट वाला 700 रुपए की पेयर पहन के निकलता था, लोग 3000 के शर्ट 5000 के शर्ट पहनते थे, वो कोर्स में आते थे। वो भी मैंने एक चेंज देखा। फिर मैंने सोचा कि अपने को भी चेंज होना पड़ेगा, जो दिखता है वही बिकता है। फिर अपना ड्रेस कोड थोड़ा बहुत चेंज किया जितना हो सके। दोस्त तो मेरे को बोलते थे कि यार तू तो वही का वही रहा, गांव वाला ही रहा है, तो इतना इस लेवल का काम कर रहा है और तेरे में कोई चेंज नहीं आया है। वो बात बहुत टॉर्चिंग करते थे मेरे फ्रेंड, भद्रेश भाई है, जीतू भाई है, सभी लोग। और उनका हर दिन 2 से 3 बार फोन आता है मेरे पे कि क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचा। ये मार्च की स्ट्रेटेजी की बात करूं, फरवरी में मैंने डिक्लेयर कर दिया मेरे दोस्तों को, मेरे फैमिली को, मेरे वेल विशर को, कि मेरा इतना टारगेट है, मैं इतने इतने टाइम में करने वाला हूँ 31 मार्च के। सभी को मैंने स्प्रेड कर दिया मेरा जो टारगेट है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन मेरे फ्रेंड का फोन आता है, कहाँ तक पहुंचा रोहित तू, क्या हुआ, मेरी लायक कोई जरूरत है बोल। 8 10 लोगों का तो चेक फ्रेंड का ऐसे ही मेरे पास रहता है बैग में, तब जरूरत हो तो बोल देना, तो ये यूज कर लेना। वो स्पेयर व्हील की तरह रहता है, स्पेयर व्हील। वो भी एक मेरे को बैक सपोर्ट मिलता है उसका। कभी 7 साल से, अभी वो 6 7 साल से चेक लेके मैं घूम रहा हूँ, लेकिन यूज नहीं किया। पर लेकिन मेरे को एक बैक सपोर्ट मिलता है वहां से मेरे को, क्या क्या, ये मेरे पास खड़ा बंदा है कि जरूरत पड़े तो ये रेडी है। तो फिर घर पे भी आता था, मम्मी पापा भी बोलते थे कि, खाते समय कि बेटा कहाँ पे आया, क्या है क्या नहीं। रियली मेरे लाइफ में फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं रियली। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मैंने देखा है। अभी फिलहाल आया, आई थिंक 6 मंथ पहले मैं रोहित भाई का घर देख के आया। बहुत ही मस्त, ये अभी बैठे हैं, उनका बहुत ही मस्त बंगलो है। और ये बंगलो खुद का है, साथ में भाई, दोनों भाई का बाजू बाजू में सेम सेम, डिट्टो टू डिट्टो बंगलो। एक बंगलो में फर्स्ट फ्लोर से दूसरे बंगलो में जा सकते हैं। वैसे दोनों भाई का आज एक बॉन्डिंग है, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, दोनों भाई आज अच्छी प्रगति कर रहे हैं। दोस्तों जिंदगी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया साथ में नहीं है, लेकिन फैमिली साथ में है ना, आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो, कहीं पे भी पहुंच सकते हो। अगर अपने भाई साथ में है, अपने बहन साथ में है, पूरा फैमिली साथ में है, तो ये रोहित भाई के पास ये ताकत है, ये बॉन्डिंग है। भाई का सपोर्ट है, वाइफ का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है। बहुत ही अच्छा मस्त बंगलो आज बनाया है। कितने का बंगलो बनाया है? मेरा खुद का 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ दोनों का, ढाई आज करोड़ 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख का गांव में बंगलो बनाना, सोचो जरा, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज सीओटी हासिल करना। पॉपुलेशन कितना है आपका गांव का? 4000 के आसपास होगा। 4,000 के पॉपुलेशन वाले रूरल छोटे से गांव में सोचो दोस्तों, आज 1.25 करोड़ का मकान बनाया है। आलीशान, मैं देख के खुश हो गया था रियली। आज ऐसे बंगलो अहमदाबाद में कम होते हैं, ऐसे बंगलो उन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छी। और
जबरदस्त उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, काफी सारे लोगों को इनवाइट किया था और वहां पे उन्होंने वास्तु पूजन किया था। यस रोहित भाई, कंटिन्यू। हमारे वास्तु पूजन में सर 3,000 लोग कम से कम आए थे। 3,000 लोगों का खाना किया था, 3,000 लोगों का। सोचो, वास्तु पूजन में। और बहुत ही, मुझे पता है, मुझे इनविटेशन था, लेकिन समाव क्या है, हमारा क्या होता है, 3-3 महीने की डेट फिक्स होती है। अभी एक हमारे भरत भाई, बहुत अच्छे दोस्त, कल उनका वास्तु पूजन था। उन्होंने भी, रहते हैं चेन्नई, लेकिन राजस्थान उनका गांव है, बहुत ही आलीशान मकान बनाया है, बंगलो बनाया है। तो मैंने भैया को भेजा था, मेरे दोस्त जा रहे थे, और वहां पे मैं बेसिक था। कल सूरत में बेसिक कंप्लीट करके आया, मुकेश सर ने मुंबई में बेसिक कंप्लीट किया। तो आज कंटिन्यू ट्रेनिंग रहती है, इसलिए शायद हम कहीं पे जा नहीं पाते, लेकिन हमारी शुभेच्छा, हमारा प्यार रेगुलर बेस पे होता है। वास्तु पूजन के बाद हम लोग देखने गए थे, बहुत ही खुश हुआ मैं रोहित भाई का बंगलो देख के। यस रोहित जी भाई, कंटिन्यू। जी। जो पार्टी से मिलता हो तो कैसे बात करता हो क्या, वहां जाके मैं बात LIC की करता ही नहीं हूँ। पहले तो पार्टी से मिलता हूँ, सब देखता हूँ घर में क्या माहौल है क्या नहीं है, फिर बात करता हूँ। कोई भी मैं पॉलिसी शायद मैं बात करता हूँ तो पर डे के हिसाब से ही बात करता हूँ, कोई भी ईयरली या मंथली में आता ही नहीं, पर डे के हिसाब से ही बात करता हूँ। फिर बच्चों बच्ची के लिए जो अपना एडवांस कोर्स है वो प्रोजेक्ट चलाते हैं, जो चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, रिटायरमेंट है, ऐसे करके वो बात होती है सर। अभी लास्ट दो दो 5 सेल सर ऐसे अनटच, जो एक बहुत साल से 2-3 साल से फॉलोअप ले रहा था लेकिन हो नहीं रहे थे, लेकिन जो अपने ठान लेते हैं काम करना है, जरूरत है, तो ऊपर वाला भी अपने को इस टाइप के दे देता है पार्टी। तो एक मैडम के पास गया, वो हाई स्कूल में टीचर है, पहले 2-3 साल से वो मना ही कर रही थी, इस बार गया तो थोड़ा उन्होंने पॉजिटिव बताया, तो चलो बच्चे के लिए कुछ करते हैं, मंथली 10,000 रुपया। वो ऑफिस पे फिर आई, मेरे ऑफिस पे सामने से चेक लेके आई कि रोहित भाई मेरे बेटा और बेटी का 10-10 हजार का वो कर लेते। उनको भी कन्वर्ट मैंने ईयरली में किया, 2,41,000 का। ऐसे कर सॉरी ऐसे करके 5 पॉलिसी 2,41,000 की मैंने बच्चा बच्ची, दो बच्चे होते हैं, उनके लिए मैंने ऐसे सेल किया था। फिर जब भी फर्स्ट मीटिंग में ही वो काफी सारे, अभी मेरे को 4-5 सेल ऐसे ही हुए, फर्स्ट मीटिंग में ही उन्होंने मेरे को प्रीमियम दे दिया। और इसमें थैंक यू सो मच सर, ये सभी आप गुरुजनों का आशीर्वाद और कंटिन्यूस एजुकेशन में रहने के लिए रहता हूँ, इसलिए हर साल मैं रिपीट करता हूँ कोर्स, बेसिक एडवांस कोई भी हो, एक भी मिस नहीं करता हूँ। इस इससे पहले मैंने सर एक बार मैंने वनडे सेंचुरियन किया था। यस, उनका शेयरिंग कीजिए कैसे। वनडे सेंचुरियन का हमारे गांव में बीमा ग्राम होता है, बीमा ग्राम हर साल मैं करवाता हूँ, 1 लाख रुपया गांव में मैं डोनेट करवाता हूँ। मैक्सिमम पॉलिसी मेरी होती है 90% से अब। सेल्स मैनेजर आए एक बार विजिट करने के लिए कि आपके गांव में हम 50,000 के पहले बहुत शुरुआत में 50,000 का था, 50,000 का चेक देने के लिए आए थे। तो वहां मैंने 50 लोग इकट्ठे किए। वो मैनेजर सेल्स बोलते हैं कि इतना हमने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि 2-5 लोग हो गए ना, वो इनायत कर देंगे, वो चेक आपको दे दें, हैंड ओवर कर लेंगे। फिर मैंने आजू बाजू के सभी लोगों को बुलाया था, 50 लोग इकट्ठे करके, वो भी खुश हो गए। फिर उनको मैं खाना खाने के लिए मैं होटल में लेके गया। वो होटल में खाते खाते समय उन्होंने बोला कि रोहित सही में बहुत बढ़िया लगा ये, मैंने तो 5 लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, आपने 50 लोग इकट्ठे किए, मेरे को बहुत खुश हुआ। वहां उन्होंने बोला कि रोहित तू एक काम कर सकता है, तू अगर वनडे सेंचुरियन कर सकता है तो मैं SDM सर को मैं इनवाइट करूं।
तो ये 1 लाख का चेक था नेक्स्ट ईयर का। वो बोल रहे थे कि आप ये करोगे। उन्होंने 30 सेकंड का वीडियो मेरा बनाया। मैंने बोला सर मैं बीमा ग्राम करूंगा और वनडे सेंचुरियन करता हूं, तो आपको स्पेशली हैंड ओवर चेक हैंड ओवर करने के लिए आपको एसडीएम सर को आना है, तो मैं वनडे सेंचुरियन करता हूँ। एक एक सप्ताह का ही वो डिस्टेंस था। वो मैंने क्लिक किया, एसडीएम सर का तुरंत मैसेज आ गया कि मैं 100% मेरा कोई भी शेड्यूल हो मैं कैंसिल करके आता हूं, तो अगर 101 पॉलिसी करता है तो सॉरी। फिर वो मैंने कमिटमेंट तो कर दिया, लेकिन 101 पॉलिसी भी करनी थी 7 दिन में। वो भी एक चैलेंज थी मेरे लिए, वो एक चैलेंज ली मैंने। फिर मैं अभी 100 पॉलिसी लोग एक साल में नहीं कर पाते, मैं 7 दिन में कैसे कर पाऊँ? पहली बात तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं 7 दिन में कैसे किसको मिलूं। मैं पर्टिकुलर एक 1 बाय 1 को मिलूंगा तो 100 नहीं होगी, वो बात भी है। मेरे को ग्रुप मीटिंग करनी पड़ी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करना पड़ेगा जो रूटीन वाला नहीं चलेगा। फिर हमारे जो बिरादरी में एक हर महीने अमावस की मीटिंग होती है, वहां 100 लोग सुबह में आते हैं। वहां मैंने डिक्लेरेशन किया कि मैं एलआईसी की ओर से ये 1 लाख रुपए अपने गांव को देने वाले हैं। उन्होंने भी एक थोड़ी सी मांग की है, मांग मीन्स रिक्वेस्ट की है मेरे को कि 100 पॉलिसी करनी है। तो वहां बैठे बैठे सबने बोल दिया 25 पॉलिसी, वहां में बैठे बैठे 25 पॉलिसी कन्वर्ट होगी। कोई बोल रहा है मेरी 2 पॉलिसी रोहित ले लेना, वो बोल रहा है एक मेरे आ जाना। फिर वहां से मेरे को हिम्मत मिली, 25 पॉलिसी वहां मेरी रेडी है, अभी मेरे 75 बाकी रही। फिर मेरी फैमिली, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा स्टाफ सभी उसके पीछे लग गए। मेरा काम था पॉलिसी समझाना, डॉक्यूमेंट पूरा मेरा बैक ऑफिस वो कलेक्ट करते थे। तो उस दिन मैंने 101 पॉलिसी कंप्लीट की और सुबह में वो एसडीएम सर आए, ढोल के साथ उनको स्वागत किया। 1,000 की पब्लिक आई, वो सभी मैंने नाश्ता वास्ता जोरदार प्रोग्राम किया। वो आज तक डिवीजन जाता हूँ तो सभी स्टाफ वाले याद करते हैं कि रियली आपने जोरदार वो प्रोग्राम किया था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। दोस्तों, एसडीएम साहब को 101 पॉलिसी के लिए बुलाना एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और एसडीएम तभी आते हैं, आज प्रोटोकॉल होता है, सभी डिग्नेटरीज का एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जहां पे उनको लगता है ना दिल से दिल का नाता, रिलेशनशिप एंड सर्विसिंग, जो रोहित भाई ने शुरुआत में बताई, तब जाके एसडीएम भी आते हैं। ग्रेट ग्रेट रोहित भाई। बस ये सर सिलसिला चालू है, बस आपके आशीर्वाद की बदौलत से। और इसमें जैसे जैसे अपन जाते हैं सेगमेंट में, उस टाइप के लोग मिलते हैं, उस टाइप की उठक बैठक होती है। जो हमारा ग्रुप है हर हमेश वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, हेल्पफुल होता है। कभी भी अटके हैं तो वो तरह सॉल्यूशन मिल जाता है। कि ये हमारा ग्रुप का एक बड़प्पन है। दोस्तों, आज भद्रेश भाई को सुना आपने, अभी एक मास्टर ब्लास्टर फलजी भाई धुलिया को सुनने वाले हैं अभी 2 दिन बाद। ये पूरा ग्रुप है, आज जादर एमएम करके एक पूरा ग्रुप है। और ये ग्रुप जो है रेगुलर महीने में 2 बार मिलते हैं, 15 दिन में एक बार, और उसकी एक्टिविटी की बात करते हैं। आज एक चीज जिंदगी में याद रखो, एग्जाम्पल, ये बिस्लेरी की बोतल है। आज ये बिस्लेरी हम नजदीक में जाएंगे तो 10 रुपया होगा, 20 रुपया होगा। ये बिस्लेरी 20 रुपया एक्चुअल प्राइस है। लेकिन यही बिस्लेरी अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 50 रुपये की हो जाएगी, रेस्टोरेंट में मांगेंगे तो। यही बिस्लेरी अगर 5 स्टार होटल में जाएंगे 200 रुपये की हो जाएगी। यही बिस्लेरी अगर एयरपोर्ट पे मांगेंगे तो 150 200 रुपये की हो जाएगी। दोस्तों, कैसी कौन सी प्लेस पे आप रहते हो उस हिसाब से अपनी कीमत बनती है। आज बिस्लेरी कौन से प्लेस पे सेल हो रही है उस हिसाब से। बिस्लेरी बिस्लेरी है, लेकिन जगह कौन सी है,
तो आज ये जगह जो है, ये एमएम जो है, वो आज एक ऊर्जा प्राप्त होती है एमएम से। हमें आगे बढ़ने की एक इच्छा होती है, एमएम से आगे बढ़ते हैं। ये एमएम आज एडवांस कोर्स में बनाते हैं, आज हमारे बीसीसी क्लास में बनाते हैं। एमएम के थ्रू आज कैसे काम किया जाए, ये एक वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और जो भी दोस्त होते हैं पहली बार मिलते हैं, लेकिन फिर जिंदगी भर के दोस्त हो जाते हैं। आज मुझे पता है 2009 में रोहित भाई, मेरी डेंजर सर्जरी हुई है। मैं सेकंड, मेरा बर्थ है। मैं उस टाइम पे शायद भगवान को प्यारा ही हो गया था, लेकिन वापस आया। उस टाइम पे ये एमएम जो थी मेरी मास्टरमाइंड, एमएम यानी मास्टरमाइंड, ये जो पूरा ग्रुप था, जेब में 15 से 20 लाख रुपया लेके आए थे डॉक्टर के पास। और उन्होंने बोला था कि हिरेन बचना चाहिए, पैसे की चिंता मत करो। आज मेरा फैमिली तो था, लेकिन दोस्तों अगर डॉक्टर को बोले तो डॉक्टर सोचते हैं ना कि यार ये बंदे क्या होगा, ये कि ये दोस्त इतने प्यार कर रहे हैं और इतना पैसे लेके वो खड़े हैं। तो ये एमएम की ताकत है जो यहाँ पे रोहित भाई का एमएम है। यस रोहित भाई। मेरे एक ब्रांच में एक दिन गया था। उस टाइम एक पार्टी आई हुई थी एनईएफटी डिटेल वो बेनिफिशियरी ऐड कराने के लिए। फिर वो इधर उधर जा रही थी। मैं मंथली या 1-2 महीने में ब्रांच में विजिट करता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। स्पेशल कुछ हो तो बीएम बोलता है कि कभी यार आया करो, हमारी चाय पिए, कुछ काम के लिए नहीं, ऐसे ही आया करो हमारे पास है। तो वो एक दिन में गया था तो पार्टी इधर उधर घूम रही थी, उसको कोई इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो। फिर मैंने देखा, फिर बुलाया कि सर की क्या बात है कि ये ऐसा करना है। उनकी 8-10 पॉलिसी थी। मैं क्यों सर मेरे को सब दे दीजिए, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड, ब्रांच में बड़ा पोस्टर लगा हुआ था ऑलरेडी। और वो पोस्टर देख के ही वो तो समझ गया कि ये कोई बड़ा एजेंट है। फिर वो मेरे को पूरी डिटेल दे दी उन्होंने उस टाइम। वो मैं कि सर आप यहाँ से अभी जाओ, कोई बात नहीं है, ये मेरे सर आ गया है, मेरी जिम्मेदारी। अब आप जब तक जियोगे, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आपको ब्रांच की ऑफिस की विजिट नहीं करना पड़े, ये मेरा वादा है। फिर वो तुरंत ही वो जाके मेरे को सभी पॉलिसी, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दे दिया। मैंने पूरे चार्ट बना के पीडीएफ उनको डाला, सर ये अगले महीने आपको जीवन श्री की मैच्योरिटी आ रही है 19.5 लाख। वो शौक हो गया कि यार ऐसी सर्विस तो मेरे को दी ही नहीं। फिर दूसरे तीसरे दिन वो सब मैंने सर्विसिंग कंप्लीट कर दिया ब्रांच में। तीसरे दिन उनका फोन आया कि रोहित भाई गांधीनगर कब आ रहे हो, कि दोनों बच्चों की पॉलिसी लेनी है। तो वहां से मेरे को 1,20,000 रुपया प्रीमियम दोनों बच्चों का 60-60 उत्सव का मिला। वो एक बढ़िया। सर्विसिंग की वजह से। ग्रेट। सर्विसिंग में क्या क्या करते हो आप? कुछ अलग एक्टिविटी या कुछ? सर्विसिंग में सर तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये पेन होती है, ये पेन है। ऐसे मैं 500-400 विथ प्रिंट और 100 पेन ऐसे ही ब्लैंक रखता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। वो बच्चों के लिए गुल्लक है, छोटी मोटी गिफ्ट ही अपना करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस के लिए। जो पीएसआई पीआई जो भी नया आया, उनको एक गिफ्ट देने उनके नाम से। मामलतदार कोई भी अपने एरिया में जो जो भी नया कोई सर्विस वाला बंदा आया, उनको अपन इस टाइप की सर्विस देते हैं। जो भी यहाँ पीएसआई पीआई आता है, उनकी पॉलिसी 100% जाते पहले होती है अपने पास। गुड। बढ़िया बढ़िया। रूटीन क्या रहता है रोहित भाई, सुबह से शाम का रूटीन? आपने ऑफिस बताया, लेकिन ऑफिस के अलावा फिर कौन सी आप सोशल में भी काम करते हैं, तो कैसे करते हो जरा बताइए। सोशल में कोई भी एक्टिविटी हो अपन आगे ही रहते पहले तो। गांव में हो, समाज में हो, कोई भी, वो आगे ही अपन रहते हैं। और जहाँ 5-25 रुपया देना पड़े वहां हम भी पहले ही होते हैं। यस। मुझे मुझे यहाँ पे एक दोस्त ने पूछा है, रिबेट आता है कि नहीं, जरा उनका जवाब आप ही हाँ दो। हाँ, रिबेट का ये मार्च महीने में ही आया था। वो मेरा रिलेटिव ही जो मासी का लड़का ही था, उनकी मैच्योरिटी 16.5 लाख रुपए की आई थी। तो वो बोल रहा था कि रोहित एक दूसरी भी पॉलिसी निकालनी है। क्योंकि कोई बात नहीं भैया, वो राजस्थान में रहते हैं अभी।
तो राजस्थान में एक दूसरा उनको एजेंट मिला था, एक पॉलिसी उन्होंने बनाई बनाई तो रिबेट में उनको पहले पैसे दे दिए, वो चेक तो उन्होंने दिया नहीं है। इसके पहले वो पार्टी जो एजेंट है, 1,20,000 का प्रीमियम था, 40,000 तो उन्होंने पहले दे दिए। ओ पहले दिए वो चेक, तो अभी प्रपोजल फॉर्म भरा नहीं है, उससे पहले दे दिए। मैं उसी सिटी में दूसरी दो पॉलिसी मेरे को बुलाया था, मैं गया था, तो वहां मैं 5 मिनट भैया को मिल लेता हूँ। तो आप बोल रहे थे पॉलिसी के लिए, रोहित ठीक बात है, एक यहाँ के एजेंट आए थे और इतना मेरे को दिया है, मैं ये तेरे को भी चेक देता हूँ, एक दूसरी 1,40,000 की तू बना दे। और उन्होंने मेरे को एडवांस में दे दिया है कमीशन, तू अपना घर का आदमी है तो बाद में देना, कोई बात नहीं है। उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, इसलिए मैंने पहले उससे ले लिया है। देखो ठीक बात है सर, भैया आप योगेश्वर में मानते हो, कर्मों में मानते हो। फिर मेरे थोड़ी बात की, वो रिबेट के प्लान उनका फिक्स था, सब कुछ फिक्स था, बात रिबेट पे अटकी हुई थी। मैंने बहुत बोला कि आपने मेरी सर्विस देखी है, मेरी रेपुटेशन, हाइट, आप सब में मेरे देखा है, वो बात है, तेरे से तो ये कुछ नहीं है, तेरे आगे तो कुछ नहीं है। फिर आप बिलीव करते हो गॉड में, कर्म में, अभी वो जो भी 40,000 रुपये दिए, आपने सोचा वो किस, वो हार्ट से दिए होंगे, कितना वो होके दिया होगा। मैं तो ये पहली बात, मैं आज तक 1 रुपया की रिबेट देता नहीं हूँ भैया। ये मेरे को ये चेक नहीं चाहिए, मेरे जेब ये बैग में आएगा तो मेरे को डाइवर्ट करेगा। वो भैया बोल रहा है कि आप चेक बैग में रखो, आपको जब आपको जरूरत लगे तब कर देना। मेरे को तो उस टाइम जरूरत थी प्रीमियम की, 50 लाख रुपया करना था, 1,40,000 का चेक था। फिर भी मैंने मना कर दिया कि भैया सॉरी, ये चेक आपके पास ही रखो, अगर रिबेट भी ना हो तो मेरे को बोल देना, मैं तुरंत आधे घंटे में आ जाऊंगा। जी सर। फिर क्या बोला उन्होंने, मीन्स हो गया कंप्लीट कि छोड़ हाँ, दिया? छोड़ दिया सर, वो वेरी केस गुड। मैंने छोड़ दिया, वो लिया नहीं। दूसरे दिन फोन आया कि रोहित क्या सोचा, मैं कि वही हमारा स्टेटमेंट, हमको सर्विस में बिलीव करते हैं, आपको ऑफिस का पगथिया नहीं चढ़ना पड़े, वो इस टाइप की हम सर्विस देंगे, आज से हम स्टैंप पे लिख के देते हैं, आपकी फैमिली को एडवोकेट नहीं बनना पड़े, उसकी हम गारंटी लेते हैं। गुड। फिर फोन आया तो फिर 10 मिनट मैंने उनको फिर ये रिबेट पे बताया, उनको ऐसा ठोस लगा होगा, ऐसा ठोस लगा होगा कि वो भी कि याद करेंगे कि उसको भी शायद दे दिया होगा वापस कमीशन। गुड। देखो दोस्तों, ये जज्बा कब आता है? ये 1 डे रिबेट कोर्स हमारा है जो एडवांस कोर्स के साथ होता है। और 1 डे रिबेट कोर्स अगर आप करते हो, 1 रुपया रिबेट जिंदगी भर नहीं देने की जरूरत। आज 2006 से जीरो रिबेटर। आज सोचो जरा, रोहित भाई जैसे छोटे से गांव में आज कजिन है, कजिन, उनको भी 1,40,000 प्रीमियम ना बोल दी, छोड़ दिया। ये छोड़ने का जज्बा कब आता है? जब हमें पता है कि हम नया ला सकते हैं। जिनको नया ला सकते हैं, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है ना, वो शायद नहीं छोड़ेगा, वो उनको रिबेट दे के रहेगा। रोहित भाई कंटिन्यू सिस्टम में है, कंटिन्यू एमएम में है, उनको खुद को भरोसा है, यस मैं कहीं से भी लाके मेरे 50 लाख कर दूंगा, मेरा टारगेट कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, सूरत में अगले महीने से मेरा एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मुंबई में मुकेश सर का एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आज पूना में ऑलरेडी एडवांस कोर्स का 1 महीना चला गया है, अभी कंटिन्यू कर सकते हो, आप जुड़ सकते हो। तो ऐसे अलग अलग सिटी में, दिल्ली में एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बीडीआई का कांटेक्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा, अपकमिंग इवेंट मिल जाएगी, @मुकेश जोशी, @हिरेन त्रिवेदी, @अल्पेश शाह, @हनुमान धमाल। और टेलीग्राम में आप जाओ और टेलीग्राम में अपकमिंग इवेंट आपको मिल जाएगी। यस रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच। आज आप बिल्कुल परफेक्टली आपने कैसे काम करते हो सर्विसिंग
एंड रिलेशनशिप के थ्रू आप कैसे कॉर्पोरेट हासिल कर सकते हो, आपने विस्तृत बताया। और थैंक यू आपने टाइम निकाला, उसलिए थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू। थैंक यू और सो मच दोस्तों, सर। कल छुट्टी है, कल मंगलवार है। क्यों? क्योंकि हमारा बीसीसी क्लास रहता है सुबह 7 से 9, इसलिए कल वापस गैप होगा, बुधवार को मिलेंगे। और मुकेश सर एक परफॉर्मर के साथ बुधवार आपके बीच में रहेंगे। कल मंगलवार है, कल हमारा बीसीसी क्लास है, इसलिए वेल बिगन हाफ डन नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं वापस बुधवार को। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच।